अगर आप रिसेंटली फॉलो कर रहे हैं जेजेके को तो आपको पता लग ही गया होगा गोजो सातोरू इज बैक। और गोजो और सुकुना की लड़ाई की डेट भी फिक्स हो चुकी है। पर सुकुना कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है मैंगा में, इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है आप लोगों को। आज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें पता चला था मैंगा में कि सुकुना ने अब वेसल बना लिया है मेगुमी की बॉडी को। उसने मास्टर कर लिए हैं 10 शैडोज और 15 फिंगर सुकुना अब वो बन चुका है। तो जब गोजो और सातोरू और सुकुना की लड़ाई होगी तो सुकुना कितना ज़्यादा स्ट्रांग होगा उस टाइम, आज उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। उससे पहले अगर आपको पसंद है जेजेके कंटेंट तो आप करें चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं रहने वाला हूं कंसिस्टेंट जेजेके कंटेंट के लिए। जुत्सु काइजन के वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे सॉर्सरर्स स्ट्रांग हैं और बहुत सारे कर्सेस भी स्ट्रांग है, पर फिर भी एक कर्स को जिसको बहुत ज्यादा महत्व दी जाती है वो है र्योमेन सुकुना, जिससे सब लोग डरते हैं। सब लोग ये बताते हैं उसके बारे में कि 1000 साल पहले एक कर्स था जिसे सील करना पड़ा था उसकी मेनेसिंग पावर की वजह से। उसने हर तरफ तबाही मचा के रखी थी। और जैसे हम इंट्रोड्यूस करते हैं सुकुना से फर्स्ट चैप्टर या फिर फर्स्ट एपिसोड के अंदर, जिसमें इतादोरी के जो सेनपाइज हैं वो डिस्कवर करते हैं सुकुना की एक फिंगर। और अब आप एक चीज देखिए कि सुकुना अभी तक पूरी तरह से मैनिफेस्ट भी नहीं हुआ है, सिर्फ उसकी फिंगर है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग कर्सेस उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए चले आते हैं। फिर अगले ही पल हमें दिखता है कि सासाकी को कब्जा कर लेता है ये कर्स, और इस कर्स के अगेंस्ट तो मेगुमी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। फिर जब इतादोरी वो फिंगर खा लेता है, सब सुकुना करता है अपनी पहली अपीयरेंस। तो और अब आप एक चीज़ देखिए, सुकुना सिर्फ एक फिंगर है अभी, उसके बाद भी वो सिर्फ अपने एक हाथ की वेव से उस पूरे कर्स को मिटा देता है। फिर सुकुना करता है पहला अपना चैलेंज फेस, जो कि है गोजो सातोरू के अगेंस्ट। गोजो सातोरू जो कि करंटली सबसे ज़्यादा पावरफुल जुजुत्सु सॉर्सरर है, उसके अगेंस्ट जब सुकुना लड़ता है उसको समझ में आता है कि जो गोजो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। पर आप इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जो सुकुना है उसको समझ में आ रहा है कि गोजो पावरफुल है, पर फिर भी वो चार्ज कर रहा है उसकी तरफ ब्लड लस्ट से, और उसका पहला जो इंस्टिंक्ट है वो है किल अपीयर होते ही। इसका मतलब आप ये समझिए 1000 साल पहले सुकुना कैसी जिंदगी जीता होगा। और जो जायंट कर्स उसने एक हाथ की वेव से हटा दिया था वो कम से कम ग्रेड 1 या ग्रेड 2 का कर्स है। तो सिंगल फिंगर सुकुना भी कितना ज़्यादा पावरफुल है, आप एक चीज़ समझिए। पहली अपीयरेंस हम देखते हैं सुकुना की मैंगा के चैप्टर 7 के अंदर, जिसके अंदर इतादोरी यूजी बोलता है मेगुमी को कि तुम निकलो यहाँ से और नोबारा को जाके बचाओ, मैं इस कर्स स्पिरिट को देख लेता हूँ, जो कि स्पेशल ग्रेड होता है। उस स्पेशल ग्रेड के सामने जब सुकुना अपनी अपीयरेंस करता है तो वो रिवर्स कर्स टेक्निक यूज़ करके इतादोरी का हाथ हील कर देता है, जो कि हम देखते हैं कितना ज़्यादा पावरफुल है सुकुना भी, और जो कि सिर्फ 2 फिंगर है उसके पास। उसके बाद जब वो उसको पूरी तरह से हरा देता है, और उसकी स्पीड की हमें दाद देनी यहाँ पे होगी क्योंकि उसकी फुल पावर का सिर्फ 10% है ये। और जब वो पूरी तरह से सील करता है उसे, तब वो यूज़ करता है अपना डोमेन एक्सपांशन मैनेवलेंट श्राइन, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और उसको उसने कितने हिस्सों में काट दिया था। और जब वो खुद कहता है कि मुझे तुम्हें सिर्फ 3 हिस्सों में ही काटना था, और उसके बाद वो उसकी फिंगर खाता है और अब उसके पास 3 फिंगर्स है। फिर हम देखते हैं सुकुना वर्सेस मेगुमी। मेगुमी जो अपनी शैडोज यूज़ करता है नुए और सरपेंट को, उसमें से फिर भी फ्यूटाइल हो जाते हैं उसके एफर्ट जब सुकुना उससे भी निकल जाता है, और वो उसकी एडमायर करता है एजिलिटी को। इससे हमें समझ में आता है कि 3 फिंगर सुकुना भी बहुत ज़्यादा फास्ट है जेजेके के अंदर। फिर सुकुना की अगली अपीयरेंस हमें दिखती है शिबुया इंसिडेंट आर्क के अंदर। मैंगा में हमें समझ में आता है कि जोगो, नानाको और मीको ने खिला दिया है अनकॉन्शियस यूजी को इंसेन अमाउंट ऑफ फिंगर्स, और अब यूजी के पास है 15 फिंगर। मतलब अब जो सुकुना है वो 15 फिंगर हो चुका है। इसका मतलब ये है कि 75% सुकुना की पावर वो रिगेन कर चुका है। जब जैसे ही सुकुना होश में आता है वो जोगो के ऊपर का सर काट देता है और उसको बोलता है कि तुम्हारा सर बहुत ज़्यादा हाई है, इसे नीचे करो। और जैसे ही मीको, नानाको उनके आगे बोलती हैं कि प्लीज़ गेतो को ढूंढिए और गेतो को जिंदा कर दीजिए, तो वो उन्हें भी मार देता है। उसके बाद वो जोगो से बोलता है कि अगर तुम मुझ पर एक ब्लो लैंड कर देते हो तो मैं शिबुया में जितने भी लोग हैं उन सबको मार दूंगा। और फिर हमें पता है कि जोगो वही है जिसके बारे में गेतो ने कहा था कि वो 8 to 9 फिंगर्स है सुकुना की पावर का। अब वो जब दोनों लड़ने लग जाते हैं, सुकुना के चेहरे पे एक बहुत ज़्यादा ग्रेन होती है और वो उससे आराम से लड़ रहा होता है। जब गोजो और सुकुना लड़ रहे होते हैं तो सुकुना एकदम से स्नीक अप करता है पीछे जोगो के और उसको मारता है। वो तो सीधे बिल्डिंग के नीचे जाता है वो 7 स्टोरीज। और फिर एट द लास्ट रिजॉर्ट जोगो यूज़ करता है मैक्सिमम मीटियोर। उसके बाद भी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस के बाद भी वो सोचता है कि हाँ सुकुना को अब तो लगा होगा, पर सुकुना को कुछ नहीं लगा होता। सुकुना वहीं बैठा होता है। और इससे हमें समझ में आता है कि 15 फिंगर्स सुकुना बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जो कि गेतो ने कहा था कि 7 to 8 फिंगर्स है एस्टिमेट जोगो का, वो बिल्कुल झूठ था। अब सुकुना के सामने आने वाला है उसका ग्रेटेस्ट चैलेंज येट, जो कि होगा अगेंस्ट माहोरागा। माहोरागा जो कि एक शिकिगामी है मेगुमी के आर्सेनल में, और जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है कि मेगुमी भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है। सुकुना देखता है कि अनकॉन्शियस मेगुमी को, और वो डिसाइड करता है कि उसे लड़ना पड़ेगा ये माहोरागा से। माहोरागा से जब वो लड़ता है तब माहोरागा उस पर अटैक करता है, और उसके अटैक को वो रोक तो लेता है, पर उसके अटैक को रोकने के बाद वो पीछे जब देखता है उसकी सारी जो बिल्डिंग्स होती हैं पीछे की, वो सारी की सारी तबाह हो जाती हैं। उसके बाद सुकुना अपने यूज़ करता है डिसमेंटल टेक्निक। डिसमेंटल टेक्निक
नी भी माहोरागा को सिर्फ एक नी पे ही लेके आ पाती हैं और तब उसे समझ में आता है कि माहोरागा यूज़ कर रहा है स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन। स्वॉर्ड ऑफ एक्सटर्मिनेशन एक वो चीज़ है, पॉजिटिव कर्स एनर्जी, जो कि यूज़ हो जाती है नेगेटिव कर्स स्पिरिट्स के अगेंस्ट। उसके बाद सुकुना एक स्लैश लगाता है माहोरागा को, जो कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। फिर वो हिट खाता है माहोरागा से और जो बहुत ज़्यादा दूर उसको फेंक देता है वो। फिर सुकुना फिर आके स्मैश कर देता है माहोरागा को ग्राउंड पे। पर फिर उसे समझ में आता है कि माहोरागा के अगेंस्ट कोई भी अटैक नहीं चल रहा है उसका, क्योंकि माहोरागा कोई भी अटैक के अगेंस्ट अपने आप को अडेप्ट कर पा रहा है। फिर उसे समझ में आता है कि उसे अपना ट्रम्प कार्ड यूज़ करना ही पड़ेगा, उसका डोमेन एक्सपांशन। जी हाँ, मेलेवोलेंट श्राइन की बारी आ गई है। इस बार सुकुना मेलेवोलेंट श्राइन के अंदर से 140 मीटर का रेडियस यूज़ करता है, क्योंकि वो चाहता है कि मेगुमी बच जाए उसके 200 मीटर के अगेंस्ट। और जो 140 मीटर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, बिल्डिंग्स, ह्यूमंस और कर्सेस जो भी होते हैं, वो सबके सब डस्ट में चले जाते हैं, क्योंकि उसके डिसमेंटल एबिलिटी की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है आसपास का। पर फिर भी माहोरागा बच जाता है उसकी मेलेवोलेंट श्राइन यूज़ करने के बाद भी। पर फिर वो लास्ट एक अटैक फायर करता है अपने फ्लेम और एरो से, और उसके बाद जाके माहोरागा को वो कंटेन कर पाता है। इस लड़ाई में हमने जाना कि सुकुना ओवरपावर्ड तो है ही सही, पर उसे विट्स भी यूज़ करना आता है। उसने दिमाग लगाया और पहले माहोरागा को समझा कि उसके अटैक्स क्या है, उसकी अडेप्टेबिलिटी पावर क्या है। उसके बाद उसने अपना एक प्लान बनाया, प्लान ऑफ अटैक, और फिर उस पर अटैक किया और उसे लास्ट में जाके हरा दिया। उसके बाद चैप्टर 212 के अंदर ऐसा कुछ होता है जो सब कुछ हिला के रख देता है। सुकुना जो उसकी बाइंडिंग बाव होती है, जो अर्लियर चैप्टर्स में हमें दिखता है यूजी के साथ, उसको वो ब्रेक कर देता है। और उसके बाद जब वो कंट्रोल ले लेता है यूजी की बॉडी पे, तो वो अपनी अपनी फिंगर्स को तोड़ के और मेगुमी को खिलाने लग जाता है। मेगुमी को उसने अपनी वेसल इसलिए बनाया था क्योंकि वो जब यूजी के अंदर था तब वो एक वेसल नहीं था, वो एक चेन में बंद था। पर मेगुमी को वो एक वेसल की तरह यूज़ कर सकता है, और मेगुमी उसे पता है कि 10 शैडोज टेक्निक यूज़ कर सकता है, तो उसे पता है कि वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं सुकुना को मेगुमी की बॉडी के अंदर, जिसने पूरी तरह से काबू कर लिया है उस पर। और फिर वो समन करता है शिकिगामी नुए को, और नुए का साइज़ देख के आप चौंक जाएंगे। ऐसा लगता है कि वो पूरा आसमान ही कवर कर रहा है। उसके बाद जो एंजल होती है वो अपनी कर्स टेक्निक यूज़ करती है, जेकब्स लैडर। और इस टेक्निक के बाद हम देखते हैं कि सुकुना स्क्रीम करता है पेन में, और सबको लगता है कि ये जो टेक्निक है ये वर्क कर गई। फिर हमें दिखता है सुकुना वहीं पे है सही सलामत, और वो मैनिपुलेट कर रहा था, टॉय कर रहा था एंजल के साथ। और फिर वो एक बहुत बड़ा बाइट ले लेता है एंजल से और उसका हाथ को उखाड़ देता है। ये सब यूजी देखता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो चार्ज करता है सुकुना की तरफ और ओवरवेलमिंग फिजिकल अटैक से ट्राई करता है सुकुना को ओवरपावर करने की। और इसमें एक सीन है जिसके अंदर सुकुना स्लैश कर रहा है, पर जो यूजी है वो बिल्कुल आई लैश भी बैट नहीं करता, और उस स्लैशेस के अंदर से सीधा सामने आया जा रहा है। वो बिल्कुल एक हिम मोमेंट है। और ये सभी पावर अप्स थे जो हमारे सुकुना को दिखाए गए थे मैंगा के अंदर। पर मैंगा में हमें एक चीज़ और दिखाई थी कि सुकुना अपना एक रिचुअल पूरा कर लेता है मेगुमी की बॉडी को पूरी तरह से अपना वेसल बनाने का। इसका मतलब ये है कि जो मेगुमी रेजिस्ट कर रहा था इतादोरी यूजी के टाइम पे उसकी लड़ाई से, कि ज़्यादा कर्स एनर्जी ना यूज़ कर पाए सुकुना, अब वो इतना रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। तो अब आप ये चीज़ सोचिए कि सुकुना 15 फिंगर्ड है, उसके पास 10 शैडोज टेक्निक है, जो कि अब वो शिकिगामीज़ को समन कर सकता है, और ये सब लड़ने वाला है गोजो से। तो अब आप खुद सोचिए कि गोजो वर्सेस सुकुना लेजेंडरी बैटल होने वाली है। अगर आपको आई हो वीडियो पसंद तो करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक।